नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स बाजी में बात करेंगे पूरे प्रदेश में आज जो घटनाएं हुई हैं उस पर। आज पूरे प्रदेश में चारों के चारों लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब एक तरफ से जहां प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं अब स्टार वार भी प्रदेश में शुरू होने वाली है। इसकी शुरुआत जो है वो भाजपा ने कर दी है। हालांकि पिछले कल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी अपनी सूचियां जारी की थी। कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचारक अपने इस बार हिमाचल प्रदेश में मैदान में उतारने के लिए सूची दी है। हालांकि देखना है इनमें कितने लोग जो है हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। वहीं भाजपा ने भी जो है वो 40 स्टार प्रचारकों की सूची दी है और उनके जो स्टार प्रचारक हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उनके जेपी नड्डा है, अमित शाह है, योगी है, लगभग 8 मुख्यमंत्री और 5 कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हैं। बड़ी भारी भरकम सूची है। अगर मैं भाजपा की देखूं, दूसरे कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अपने जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राहुल, प्रियंका, खड़गे, इन सबको जो है स्टार प्रचारक की सूची में डाला है। तो ये तो अभी कल सूचियां जारी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा ने पहली शुरुआत करते हुए अब अपने स्टार्स को जो है जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बिंदल, उन्होंने आज बताया कि इसकी शुरुआत होने वाली है और 18 तारीख को जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, हालांकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, वो प्रदेश के अंतिम छोर यानी चंबा से जो है अपना चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। 19 तारीख को अमित शाह भी प्रदेश में आ रहे हैं। उनके कहाँ वो रैलियां करेंगे अभी तक इसके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन तय है 18 तारीख से भाजपा के स्टार आपको हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह पर है वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं राजीव बिंदल क्या कहते हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी। ये जो उनके कार्यक्रम है, कौन बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। 18 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और चंबा से कार्यक्रम का दौर शुरू करेंगे। चंबा में, नूरपुर में और अर्की में तीनों स्थानों पर संबोधित करेंगे और 19 तारीख को देश के होम मिनिस्टर साहब अमित भाई शाह वो हिमाचल आएंगे और उनके भी 2 या 3 कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार से जहां हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे वहीं डोर टू डोर कैंपेन का काम तेज गति से चला है। तो राजीव बिंदल के बाद अब बात करता हूं मैं अगली कड़ी में। आपको पता होना चाहिए कि हर्ष महाजन वो शख्सियत है जिन्होंने राज्यसभा का चुनाव हुआ था और पूरा का पूरा कांग्रेस का खेल उन्होंने पलट दिया था। कांग्रेस में उन्होंने पूरी तरह से सेंध लगा करके उनके 6 विधायक जो है वो दूसरे पाले में ले गए थे। 3 निर्दलीय जो है उन्होंने इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गए थे। और अब सुभाष बघेल की वापसी के बाद अब हर्ष महाजन लगातार जिस तरह दावा कर रहे हैं ये सरकार के बड़े लोग मेरे संपर्क में हैं और ये सरकार कभी भी गिर सकती है, तो अंततः आखिर आज कांग्रेस ने मोर्चा खोला। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उन्हें हर्ष महाजन को जो है वो जिसे ब्रोकर कहते हैं, शुद्ध हिंदी में दलाल कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो ब्रोकर की भूमिका में है भाजपा की तरफ से और उन्हें खलनायक बताइए। आइए आपको एक नजर दिखाते हैं कि प्रेम कौशल ने किस तरह से आज जो है वो हर्ष महाजन को घेरा है और पूरी तरह से ये जो बगावत है इसका नजला उन पर गिराया है। तो प्रेम कौशल की ये बात आपको सुनाना बहुत जरूरी है ताकि, क्योंकि अब हर्ष महाजन और कांग्रेस धीरे धीरे आमने सामने होते जा रहे हैं। हर्ष महाजन हिमाचल की राजनीति के बहुत बड़े नायक हैं। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नायक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द अगर है तो वो खलनायक शब्द है। ये मैं कह रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका ज़रूर इसको मेंशन करें कि नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वर्किंग करने से कोई नायक नहीं, खलनायक बनता है। तो आप नायक नहीं है हिमाचल की राजनीति के, आप खलनायक हैं। प्रेम कौशल के बाद अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आपको मालूम है कल सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में थे, तो धर्मशाला में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने पिछले 2 दिनों से लगातार वो जयराम पर एक निशाना साध रहे थे कि जयराम ठाकुर का गणित बहुत कमजोर है, क्योंकि कोई भी गणित ऐसा नहीं बताते उनकी सरकार गिरेगी। तो आज उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का जवाबी हमला था कि मेरा गणित में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन
लेकिन जो सुखविंदर सुक्खू हैं उनको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और उन्होंने अपने अंदाज से उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणित समझाया है। आइए एक नज़र डालते हैं जयराम ठाकुर के गणित पर जो उन्होंने समझाया है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले भी वही गिन रहे थे कि 40 + 3 = 43, यानी कि हमको यही बता रहे थे, यही समझा रहे थे उनके लोग और मुख्यमंत्री जी कि भी कैसे होगा। परिणाम आया वो 43 नहीं थे, वो 34 हो गए और भारतीय जनता पार्टी 25 नहीं थे, वो 34 हो गए और अल्टीमेटली इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो चुनाव हारे राज्यसभा का। और इसलिए आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति है उनको थोड़ा अपना आकलन करना चाहिए। मेरा हिसाब ठीक है या नहीं है, इस पे ज़्यादा मत जाइए। मेरा हिसाब गड़बड़ ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब के गड़बड़ होने से सरकार गड़बड़ हो गई है आपकी। मेरा आप सबके माध्यम से यही है उनको कि ये आंकड़ों के जाल में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा संकट में रहोगे आने वाले समय में। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रदेश में हुआ है कि प्रदेश में पहली बार राजनीति के इतिहास में लोकसभा चुनावों में यहाँ पे बतौर गठबंधन कांग्रेस उतरी है। क्योंकि आप जिस तरह जानते हैं कि कांग्रेस पिछली बार लगातार 4 सीटें हारी थी, बहुत बड़े अंतर से हारी थी, तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो इंडिया गठबंधन भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अब अपने सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के हैं उनको साथ लेकर के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं, क्योंकि मकसद साफ है कि चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा है, ऐसे में कोई भी वोट जो है बाहर नहीं जाना पाए। इसी कड़ी में शिमला में जो है वो आम आदमी पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और मंडी में भी जो है इन सब नेताओं ने मिलकर के संयुक्त प्रेस वार्ता की है। यानी कि पूरी की पूरी प्रेस वार्ता का जो मेन जो संदेश था वो ये था कि इंडिया गठबंधन हिमाचल प्रदेश में पूरी मजबूती से लड़ेगा और सीपीएम आम आदमी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, ये जितने भी कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सब मिलकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। तो ये जो इंडिया गठबंधन का है, इसकी जो प्रेस वार्ता थी, आइए इसको आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस के नेता इस पूरे गठबंधन और क्या अपील कर रहे हैं। कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज ने जो एक अलायंस बनाया है और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है। हम अपनी पार्टी की ओर से 4 लोकसभा सीट्स एंड 6 जो विधानसभा सीट्स है, पूरा का पूरा समर्थन और सिर्फ समर्थन नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे कि 4 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पार्लियामेंट के लिए और 6 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको हम विजय करने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो करेंगे। मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण है, शुभचिंतक है, जो सहमति रखते हैं पार्टी के साथ, उनसे करवत निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। और सबसे आखिर में हिमाचल प्रदेश में स्टार आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक के तौर पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों रायबरेली के दौरे पे हैं और रायबरेली में वे जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उनकी 4 चुनावी जनसभाएं थी जहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में वोट मांगा है, क्योंकि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी है। इसलिए उन्हें प्रदेश के चुनावों से समय निकालकर जो है वो विभिन्न प्रदेशों में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में 10 जगह चुनाव हो रहा है। अब देखते हैं ये जो संसदीय क्षेत्र का चौका है और ये जो उपचुनाव का छक्का है, इनमें बार बार अनुराग ठाकुर कहते हैं कि चौका और छक्का हम लगाएंगे। कांग्रेस भाजपा दोनों एक
दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि जनता किस और जाती है। तो ये था पूरा आज का दिन का पॉलिटिकल लेखा जोखा। आनंद शर्मा जाते जाते बता दूं, आज वो चंबा के दौरे पे हैं। आज चंबा में उनके कार्यक्रम थे, जबकि राजीव भारद्वाज ने भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आज अपनी चुनावी जनसभाएं की है। तो इसी तरह से आप लोग जो अभी सूचनाएं, विभिन्न खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट।